ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता में। उसमें हमारा 24वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान देवयान मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, जो अर्ची मार्ग भी कहा जाता है। अर्थात जिस मार्ग से गए हुए व्यक्ति वापस नहीं आते इस धरती के ऊपर। तो इस प्रकार के जो योगी पुरुष हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मविद, वही लोग जो हैं वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और फिर ब्रह्मा जी के साथ उनकी मुक्ति हो जाती है। तो 24वां श्लोक इस प्रकार है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। जो ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति हैं वे इस मार्ग से जाते हैं। कौन से मार्ग से? जिसके अंदर पहले उनको अग्नि का देवता मिलता है, फिर उनको दिन का देवता, उसके बाद शुक्ल पक्ष का, उसके बाद उत्तरायण का देवता, और फिर वे लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी के साथ ही उनकी मुक्ति हो जाती है। इसी को बोला गया है क्रम मुक्ति मार्ग। तो यहां पर अग्निर्ज्योति शब्द का अर्थ क्या है? ज्योति का शब्द है, ज्योति शब्द जो है वो अग्नि का विशेषण है। यहां पर ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, और अग्नि का मतलब है अग्नि के अधिष्ठात्र देवता। और उपनिषदों में इसी देवता को अर्ची कहा गया है। अर्ची का अर्थ होता है किरण। ते अर्चिषम अभिसंभवंती, छांदोग्य उपनिषद में कहा है। अर्थात वे अर्ची मार्ग के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। ते अर्चिषम अभिसंभवंती। तो इस देवता का जो स्वरूप है वो कैसा है? प्रकाशमय, ज्योति, दिव्य प्रकाशमय स्वरूप है इस देवता का। और इस देवता का जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? समुद्र के सहित इस भूमंडल से लेकर, हमारा जो भूमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है, समुद्र के सहित इस भूमंडल पर इसका अधिकार है, हमारी पृथ्वी के ऊपर। और इसका कार्य क्या है? देखिए, प्रत्येक देवता का एक तो अधिकार क्षेत्र है और एक उसका कार्य है। तो अधिकार क्षेत्र तो है इसका पृथ्वीलोक, और इसका कार्य है उत्तरायण मार्ग में जाने का। जो अधिकारी व्यक्ति है, जो व्यक्ति उत्तरायण में मरने वाला है, अर्थात देवयान मार्ग से जिसको जाना चाहिए, उस व्यक्ति का ये दिन के अभिमानी देवता से संबंध कराता है। दिन के अभिमानी देवता से संबंध कराना ही इसका काम है। अब यदि उत्तरायण मार्ग का अधिकारी रात्रि को शरीर छोड़ दिया तो उसे ये देवता क्या करेगा? रात भर अपने अधिकार में रखेगा।
रात्रि के देवता को हैंडओवर नहीं करेगा। दो देवता है ना, एक दिन का देवता है, एक रात्रि का देवता है। तो अब क्योंकि यह अधिकारी है उत्तरायण मार्ग से जाने का, देवयान मार्ग से जाने का, इसलिए ये जो देवता है अग्नि का देवता, ये उसको अपने अधिकार में रखेगा। और जब दिन आ जाएगा, अर्थात जब सूर्य उदय होगा, तो दिन के अभिमानी देवता को ये हैंडओवर कर देगा। और जो दिन में मरता है उस व्यक्ति को ये तुरंत दिन के अभिमानी देवता को सौंप देगा, क्योंकि दिन का अभिमानी देवता उस समय एक्टिव है। अब अह आगे आया इसका अह, अग्नि ज्योति, अग्निर्ज्योति अह। अह का मतलब होता है दिन। तो जो अग्नि का प्रकाश है वो, क्योंकि इसका जो अग्नि का जो देवता था वो था भूमंडल, भूमंडल पर ही इसका जो है साम्राज्य था। इसका जो प्रकाश है वो बहुत थोड़ी दूर तक रहता है, इस पृथ्वी से थोड़ी दूर तक रहता है। लेकिन जो दिन का अभिमानी देवता है उसका प्रकाश अधिक दूर तक रहता है। अब इस देवता का जो स्वरूप है दिन के अभिमानी देवता का, ये अब अग्नि के अभिमानी देवता की अपेक्षा अधिक दिव्य है और प्रकाशमान है। तो जहां तक पृथ्वी लोक की सीमा है, अर्थात आकाश में जितनी दूर तक वायुमंडल है वहीं तक इस दिन के अभिमानी देवता का अधिकार क्षेत्र है। अग्नि के अभिमानी देवता का अधिकार क्षेत्र इस पृथ्वी के ऊपर ही था, लेकिन अब दिन के अभिमानी देवता का क्षेत्र जो है वो बढ़ गया, और वो कहां तक चला गया, जहां तक वायुमंडल है वहां तक इसका अधिकार क्षेत्र है। और इसका भी काम है, इसका भी काम क्या है कि जो व्यक्ति देवयान मार्ग से जाने का अधिकारी है उस व्यक्ति को ये शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता से संबंध कराएगा, उसको हैंडओवर करेगा। यहां पर भी वही बात है जो पहले बात की थी हमने। अगर वो व्यक्ति कृष्ण पक्ष में मरता है, अब इसका कार्य है शुक्ल पक्ष के देवता से उसका संपर्क कराना। अब अगर कोई व्यक्ति दिन के समय मरा और कृष्ण पक्ष में मरा, तो ये जो दिन का देवता है उसको अपने अधिकार में रखेगा, और जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा ये शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को सुपुर्द कर देगा। लेकिन यदि दिन में मरा कोई व्यक्ति और शुक्ल पक्ष ही चल रहा है तो ये तुरंत उसको हैंडओवर कर देगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है तब। अब इसी प्रकार से हम आगे श्रवण करते हैं शुक्ल पक्ष के विषय में। शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का, और कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। ये पितरों का एक दिन होता है। हमारे जो पितृलोक है उसमें एक दिन होता है। शुक्ल पक्ष जब हमारा होता है तो उनका दिन होता है, और जब हमारा कृष्ण पक्ष होता है तो उनकी रात्रि होती है। और इसकी जो सीमा है वो और भी अधिक है, वायुमंडल से भी ऊपर तक इसकी सीमा जाती है, आकाश में बहुत दूर तक इसकी सीमा जाती है। तो पृथ्वी लोक की सीमा से बाहर अंतरिक्ष में जो लोक हैं, उन लोकों के अंदर जहां पर एक पक्ष का दिन होता है और एक पक्ष की रात होती है, वहां तक इसका अधिकार होता है। इसको भुव लोक भी बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना, भुव स्वः, भुव जो अंतरिक्ष लोक है, पितर लोक भी कहते हैं इसको। ये जो है दिन के अभिमानी देवता से अधिक प्रकाशमय होता है और अत्यधिक दिव्य होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो अधिकारी है उसको अपनी सीमा से पार करा के और उत्तरायण अधिकारी के अभिमानी देवता को अधीन सुपुर्द कर देना। लेकिन
जैसे हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु शुक्ल पक्ष में होती है और दक्षिणायन में होती है, तो ये क्या करेगा, शुक्ल पक्ष का अधिकारी देवता उसको अपने पास रखेगा, दक्षिणायन के अधिकारी देवता को नहीं देगा जो उस समय एक्टिवेटेड है। ये वेट करेगा और जब उत्तरायण आ जाएगा तब ये उसको उत्तरायण में उसको हैंड ओवर कर देगा। ये तो जब तक उत्तरायण नहीं आएगा तब तक ये उसको अपने अधिकार में रखेगा ये देवता। अब हम उत्तरायण की बात कर लेते हैं। उत्तरायण का मतलब है 6 महीना और दक्षिणायन का मतलब भी है 6 महीना। तो ये जो है देवताओं का एक दिन उत्तरायण होता है और एक रात जो होती है उनकी दक्षिणायन होती है। अब 6 महीनों वाले जो उत्तरायण है, इस देवता का, इसमें इन 6 महीनों में सूर्य उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं उत्तरायण। इसका जो स्वरूप है वो शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता जो हैं उनसे अधिक प्रकाशमान होता है। तो अंतरिक्ष लोक में जिन लोकों के अंदर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है, अर्थात स्वर्ग लोक, वहां तक इसका अधिकार है। और ये क्या करता है उत्तरायण का देवता, ये उस अधिकारी, उस उत्तरायण मार्ग के अधिकारी को, अथवा जो देवयान से जाने वाला अधिकारी है, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है, उसको अपनी सीमा से पार कराएगा। और अपनी सीमा से पार करा के ये वर्ष का जो अभिमानी है उसको दे देगा। वर्ष का भी अभिमानी देवता होता है, उसको ये सुपुर्द कर देगा उसको। तो इसी प्रकार क्रमशः वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति नहीं कह सकते उसको, जो आत्मा है उसके साथ सूक्ष्म शरीर उसका जा रहा है, स्थूल शरीर तो यहीं पर रह गया पृथ्वी लोक में, तो वो अब आगे संवत्सर वर्ष का अभिमानी देवता क्रमशः आदित्य अभिमानी देवता को हैंडओवर करेगा। आदित्य अभिमानी, उसके बाद आता है चंद्र अभिमानी, उसके बाद विद्युत अभिमानी। इनके बारे में भगवान ने यहां लिखा नहीं है, उपनिषदों में ऐसा है लिखा हुआ है। और वहां से फिर उसकी गति होती है आगे के लिए। तो यहां पर जो चंद्र अभिमानी देवता है, ये हमको जो दिख रहा है चंद्रमा, ये वाला चंद्रमा नहीं है। ये चंद्रलोक जो है वो सूर्य लोक से भी ऊपर है। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन आया है, संवत्सरादात आदित्यम, संवत्सरादात आदित्यम। संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। तो वर्ष का जो देवता है वो आदित्य अभिमानी देवता को हैंडओवर करता है। याज्ञवल्क्य उपनिषद है, उसके अंदर ये क्रम पूरा बताया गया है। क्रमाद एषाम भवन्ति अर्थी अह शुक्लम तथोत्तरम अयनम देवलोकम च सवितारम सवैद्युतम। अर्थात क्रमानुसार पहले दिन, अह का मतलब दिन, पहले दिन, फिर शुक्ल पक्ष, फिर उत्तरायण, फिर संवत्सर, और उसके बाद फिर बोला सविता, सवितारम। सविता का मतलब है सूर्यलोक, और फिर द्युतम, द्युतम का मतलब विद्युत लोक। यहां पर चंद्रलोक बीच में नहीं बताया गया, तो सूर्यलोक, फिर चंद्रलोक और फिर विद्युत लोक। तो 2 प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं, जो सकाम और निष्काम, हम लोगों ने बात की। तो निष्काम पुण्यात्मा की गति का यहां पर वर्णन किया जा रहा है, जिनकी क्रम मुक्ति होनी है। तो यदि वे रात्रि में अपना शरीर छोड़ें, या कृष्ण पक्ष में छोड़ें, या दक्षिणायन में छोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो जाएगा उसी मार्ग से, देवयान मार्ग से। उसको केवल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यहां पर कर्म की, यहां पर प्रधानता इस चीज की है, कर्म की, न कि काल की। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस काल में, किस समय में मृत्यु हो रही है। इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा कर्म कैसा है, निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है। अगर काल की प्रधानता होती तो सारे के सारे लोग मुक्त हो जाते। जो भी उत्तरायण में मरता, जो भी कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में दिन में मरता, वो सारे मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक बार थोड़ा सा जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसको एक बार थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कैसी है, और क्लियर हो जाएगी ये बात। जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है हमारी, तो यहां पर इस धरती के ऊपर जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है तो हम इसको बोलते हैं अहलोक। अह 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 का मतलब है दिन, इसको बोला जाता है अहलोक। अब इस लोक से जब हम ऊपर उठते हैं अंतरिक्ष में, जहां पर 15 दिन का दिन, 15 हमारे 15 दिन का वहां पर एक दिन होता है, और हमारे 15 रातों की वहां पर एक रात होती है। तो उस दिन को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ये पितर रहते हैं वहां पर, तो दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष और रात को बोलते हैं हम लोग, जो उनका दिन है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और जो उनकी रात है उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और ये लोक है पितरों का, पितृलोक, भुवः। अब हम इसके ऊपर उठेंगे तो 6 महीनों का दिन और 6 महीने की रात होगी। इसको बोलेंगे उत्तरायण और दक्षिणायन। ये देवताओं का स्थान है। तो देवताओं के यहां जो एक दिन होता है वो हमारे यहां के 6 महीने के बराबर होता है। तो पृथ्वी के ऊपर उठने पे अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के घेरे बने हुए हैं, जोन्स हैं, जोन्स। 1 दिन का घेरा, 15 दिन का, 6 महीने का, और इन सभी के अलग अलग अभिमानी देवता हैं। जैसे दिन का अभिमानी देवता है ज्योतिर्मय अग्नि, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है शुक्ल देवता, उत्तरायण का अभिमानी देवता है उत्तरायण का देवता। तो जब निष्काम कर्मी का, निष्काम व्यक्ति का, जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जब उसका शरीर छूटता है तो वो अग्नि देवता के अंडर में रहता है। अब अग्नि कैसी होती है? अग्नि होती है गर्म, उष्ण, तेज, उसके अंदर तेज होता है अग्नि के अंदर। तो उस व्यक्ति के जो ऊपर का भाग है, अर्थात उसका जो मुख है, वो चमकने लगेगा, क्योंकि शरीर के अंदर जो ज्योतिर्मय तत्व है वो अग्नि के साथ मिलके और दिन के देवता में मिल जाएगा, प्रकाश में, और वही प्रकाश अंतरिक्ष में ऊपर उठना शुरू होगा। तो अंतरिक्ष में ऊपर उठते उठते वो तत्व और अधिक व्यापक हो जाएगा। यही है क्रम मुक्ति का मार्ग, जिसको हम देवयान मार्ग कहें, अर्ची मार्ग कहें, शुक्ल मार्ग कहें, उत्तरायण मार्ग कहें। तो वास्तव में देखा जाए तो यह गति है एक भाव से दूसरे भाव की प्राप्ति। तो भाव का बदलना जो है वही है जाना, इस धरती से जाना, और भाव का बदलना ही है इस धरती पर वापस लौट के आना। तो इस धरती पर हमें इस स्थूल शरीर से अगर कहीं जाना है तो हम पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे या कार से जाएंगे, किसी भी तरह से जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? गति। लेकिन सूक्ष्म शरीर का जो गति होती है, सूक्ष्म शरीर का जो ट्रेवल है, वो घोड़े गाड़ी पर बैठकर नहीं होता है, वो कर्म के अनुसार होता है
वो कर्म के अनुसार निर्धारित होता है, सूक्ष्म शरीर का जो ट्रेवल है। तो हम यहां पर जो सटल बॉडी है हमारी, उसके ट्रेवल की बात कर रहे हैं। सटल बॉडी दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मविद है, जिसको उत्तरायण मार्ग से जाना है, जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके चेहरे पर एक चमक होगी, क्योंकि वो अग्नि देवता के संपर्क में आ गया है। तो जो निष्काम पुण्य निष्काम व्यक्ति है, निष्काम ब्रह्मविद पर्सन है, उसके लिए, जिसको भगवान ने यहां पर योगी कहा, वो अगर रात्रि के समय शरीर छोड़े तो क्या होगा? रात्रि का देवता उसे स्पर्श नहीं करेगा। देखिए, दो देवता है ना, दिन का देवता है और रात्रि का देवता है। हम जो अभी तक बात श्रवण किए हैं उसी को हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर रहे हैं अब, जिससे हमारे मन में ये बात बैठ जाए। तो अगर जो ब्रह्मविद पर्सन है, ब्रह्म को जानने वाला है, वो रात्रि के शरीर से समय अगर शरीर छोड़ता है तो रात्रि का देवता उसको स्पर्श नहीं कर सकता, केवल उसको देखता रहेगा और दिन आने पर उसको हैंडओवर कर देगा, क्योंकि दिन का देवता प्रकाशमय है। और पुण्यात्मा का जो जीवन है, उसका निष्काम योगी का जीवन, वो भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है। उसने ज्ञान मार्ग का अवलंबन किया है, उसने ब्रह्म को जाना है, इसलिए उसको रात्रि का देवता जो अंधकार का सूचक है, वो उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये दोनों प्रकाश स्वरूप हैं। दिन का देवता भी प्रकाश स्वरूप है और उस व्यक्ति का जो ब्रह्मविद है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी प्रकाशमय है। ये दोनों प्रकाश मिल जाएंगे। यदि कोई पापी व्यक्ति है, जिसने अनेक अनेक प्रकार के पाप किए हैं, अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, वही केवल रात्रि के अभिमानी देवता से मिल सकता है, क्योंकि रात्रि का अभिमानी देवता अंधकारमय है। हम लोग आगे श्रवण करेंगे इस बात को, क्योंकि कामनाएं वासनाएं जो हैं वो अंधकार का प्रतीक हैं। तो जब कोई पापी व्यक्ति मरता है या कोई विषयी व्यक्ति मरता है तो उसको सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है मरने के बाद भी। इस प्रकार से ये गति होती है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, इसी के कारण हमको अपनी जो कामनाएं वासनाएं हैं उनकी स्मृति रहती है। यदि हमने मान लीजिए कोई बुरा काम किया है और हम आंखें बंद करके याद करें तो याद आ जाएगा हमको। अब वो काम जो हमने किया था हमारे शरीर में कहीं छुपा हुआ तो था ना, कैसे याद आया हमको? हमारे चित्त में संस्कार के रूप में कहीं बैठा हुआ था वो। तो जो हमारे संस्कारों की जो स्मृति है वो हमारे स्थूल शरीर को भी प्रभावित करती है। वो हमें याद आ जाता है कि हमने ये काम गलत किया था और उस समय हमको बहुत खराब भी लगता है, अलग अलग सेंसेशंस भी होने लगती हैं हमको, बॉडी में अनुभव होता है उस समय। यदि कोई अच्छा काम किया है तो अच्छी अनुभूति होती है, कोई बुरा काम अगर याद आ जाए तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। अर्थात स्थूल शरीर पर भी उस गलत काम की स्मृति का हमको स्मृति आने के कारण हमारे उस स्थूल शरीर पर भी उसका प्रभाव देखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें नींबू की याद करेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, स्मृति। और दुश्मन की याद करेंगे, किसी की शत्रु की, तो चेहरा बिगड़ जाएगा हमारा। जैसे कि पुरुष को स्त्री की याद आती है तो उसमें विकार पैदा हो जाता है, स्त्री को पुरुष की याद आती है तो उसको विकार पैदा हो जाता है। दुख की बात याद आए तो आंखें गीली हो जाती हैं। तो हमारे जो अंतःकरण के भाव हैं वो हमारे स्थूल शरीर को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए एक जो साधारण विषयी पुरुष है उसको
हमेशा उसके मरने पर जलाने का विधान रखा गया है। हम लोग अभी प्रसंग से थोड़ी सी हट के बात कर रहे हैं, लेकिन यह आवश्यक है जानना हमारा कि जलाया क्यों जाता है विषयी पुरुष को। क्योंकि एक साधारण जो व्यक्ति है वो जब वो मरता है तो उसको जो स्मृति होती है, मरते समय सब कुछ स्मृति में आता है हमारी, कि हमने क्या बुरे काम किए, क्या अच्छे काम किए, बुरे काम ही ज्यादा याद आते हैं। तो जो स्मृति है उस स्मृति से इस शरीर के ऊपर एक संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि हमने बात करी ना, स्मृति के द्वारा हमारा शरीर प्रभावित होता है, स्थूल शरीर। तो वो जो संस्कार हैं वो हमारे स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं। तो अग्नि में इस शरीर को इसीलिए जलाया जाता है कि वो संस्कार भी जल जाएं, स्थूल शरीर के लेवल पर, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर नहीं, स्थूल शरीर के लेवल पर। सूक्ष्म शरीर के लेवल पर तो जल ही नहीं सकते, कम से कम स्थूल शरीर के संस्कार तो जल जाएं। क्योंकि यदि एक पापी व्यक्ति है, उसका अगर मृत शरीर धरती में गाड़ दिया तो उसकी जो मिट्टी है ऊपर, उस पे जो घास उगेगी, उस व्यक्ति की जो बुराई है उस घास में भी आ जाएगी। क्योंकि उस शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर भी अंतिम समय में स्मृति के कारण उसके अंदर गलत संस्कार आ गए थे, और वो संस्कार जो है वो उस घास के अंदर भी आ जाएंगे, और उस घास को जो पशु खाएगा वो संस्कार उसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है इस बात से कि हम अपने जीवन में यदि पाप को स्थान देते हैं, बुराई को स्थान देते हैं, दुख को स्थान देते हैं, तो ये आज हमारा किया हुआ पाप अगली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है, आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है, उसके लिए भी दुखदाई है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म और उनके द्वारा जो संस्कार बनते हैं वो हमारा अगला जीवन निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमारे संकल्प से ही सारी सृष्टि होती है आगे की। हमें अच्छी योनि मिलेगी, बुरी योनि मिलेगी, अच्छे भोग मिलेंगे, बुरे भोग मिलेंगे, वो सब कुछ डिसाइड होता है हमारे कर्मों के संस्कारों के द्वारा ही। तो मृत्यु के समय कुछ बातें हमको अवश्य ध्यान में ले लेनी चाहिए। यदि हम मृत्यु के समय कुछ बातें का ध्यान रखेंगे, अब ध्यान रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे इसमें तो बड़ा संशय की बात है, लेकिन कम से कम उन बातों को जान तो लें। आज इस समय में तो जान सकते हैं ना, हो सकता है आ जाए ध्यान में। तो हम लोग इन बातों को अगली सेशन में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।